ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम जो है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। तो हम कृष्ण। चर्चा कर रहे थे, है ना, एक श्लोक है, यस्याम वै श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयावह। जैसे ही कोई व्यक्ति केवल श्रवण करना स्टार्ट करता है श्रीमद् भागवतम का, है ना, यस्याम वै श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे, श्रीमद् भागवतम का, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के गुणों का, कृष्ण के चरित्र का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण की कीर्ति का जो भी श्रवण करना स्टार्ट कर देता है, मात्र, है ना, स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये ऑटोमेटिक है। ये एक जो है ना, रिमोट से जैसे ही हम चालू करते हैं, खुद ब खुद वहां बैठा दूर एसी ही चालू हो जाता है खुद ब खुद। तो वैसे ही नाम लिया भगवान का, सुना मात्र, उनकी कथा सुनी मात्र, और हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा, तीन चीजें चली जाती जीवन से। शोक चला जाता है, मोह चला जाता है, और भय चला जाता है। फिर किसी भी चीज का हृदय में, मन में शोक नहीं रहता, जीवन में शोक नहीं रहेगा। फिर तो समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे, अरे सब तो कृष्ण की कृपा से हो रहा है, जो होता है अच्छा ही होता है। जब कभी बार हम ऐसे देखते हैं हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती है, बहुत शोक करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद, 6 महीने साल भर बाद ऐसा लगता है नहीं नहीं ठीक ही हुआ, भगवान ने अच्छा ही किया था, मैं देख नहीं पा रहा था उस समय, मैं समझ नहीं पा रहा था, इससे ज्यादा अच्छी चीज मेरे लिए रखी थी भगवान, अच्छा हुआ जो वो काम हो गया। तो ऐसा कई बार होता है हमारे जीवन में, हम समझते नहीं है क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है। हम छोटी सी बुद्धि से दिमाग लगा के अपने बारे में सही और गलत का फैसला कर लेते हैं, जो कि बड़ी गलत होता है। बाद में पता लगता है नहीं नहीं अच्छा हुआ। तो शोक चला जाएगा, मोह चला जाएगा, क्योंकि पता पड़ जाएगा संसार तो मेरा है ही नहीं, मैं तो शरीर हूँ, है ना। शरीर के लिए क्या शोक करना है, जो आया है ठीक है, जो चला गया वो ठीक है। शोक मोह भयापा, और मोह चला जाएगा जीवन से, है ना, भय चला जाएगा, सब चला जाएगा, और आदमी क्या होगा, प्रसन्न हो जाएगा, अंतरात्मा से आनंद चित्त हो जाएगा वो। हरि भव। तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। 17वें अध्याय में हम वर्णन कर रहे थे, जो है कल हमने श्लोक क्रमांक 31 32 लिया, प्रभु कौन सा लिया हमने, नहीं, 33 33 और 34, 34। है ना, 33 और 34 को हमने लिया। 33 में अभी वर्णन चल रहा है, मैं बता दूं, परीक्षित महाराज कलयुग को पकड़ लिए हैं। कलयुग वो जो शूद्र रूप में राजा का वेश धारण किया हुआ था, जो बैल रूपी, धर्म रूपी बैल को और पृथ्वी रूपी गाय को मार रहा था। तो ये देख के इनको बड़ा तकलीफ हुआ,
परीक्षित महाराज बड़े क्रोधित हुए और अपना धनुष बाण निकाल लिया और उसका वध करने के लिए उसको जो है डांटने लगे। और जब डांट रहे हैं तब कलयुग जो है वो डर के मारे थर थर कांपने लगा कि अब मेरा जो है ना मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित महाराज मुझे मार देंगे। तो अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि कलयुग है वो, और वो अपना वेश छोड़ दिया, राजा का वेश, और उसने अपने कपड़े शूद्र वाले आ गए सामने, और वो जाके परीक्षित महाराज के चरणों में अपने सिर को रख दिया ताकि उसके जीवन की रक्षा हो सके। तो अब जब रक्षा हो सके तब यहाँ पे परीक्षित महाराज करते हैं, अतएव हे अधर्म के मित्र, उनको पहले परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है अब तुम मेरे शरण में आ गए हो तो अब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा का धर्म है जो उसकी शरण में आता है उसको संरक्षण दे, उसको रक्षा प्रदान करे। तो रक्षा तो प्रदान करे, लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे लेकिन तुम ऐसी जगह नहीं रह सकते जहां पे यज्ञ होता है, जहां पे धर्म होता है, क्योंकि धर्म के साथ कलयुग कैसे रह सकता है? दोनों विपरीत चीजें एक साथ नहीं रह सकती। आग और पानी एक जगह नहीं रह सकता, और जहां पे कलयुग रहेगा वहां पे अधर्म ही होगा। इसलिए कह रहे हैं तुम मेरे राज्य में जहां जहां भगवान के लिए यज्ञ के रूप में कार्य होते हैं वहां पे नहीं रह सकते, क्योंकि तुम जहां पे भी जाओगे वहां पे 9 चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। कौन सी 9 चीजें उत्पन्न हो जाएंगी? वहां पे लोभ उत्पन्न हो जाएगा, असत्य उत्पन्न हो जाएगा, डकैती उत्पन्न हो जाएगी, अशिष्टता उत्पन्न हो जाएगा, विश्वासघात उत्पन्न हो जाएगा, दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाएगा, छल उत्पन्न हो जाएगा, झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा और घमंड उत्पन्न हो जाएगा। ये 9 चीजें बताए कि आप जहां जाओगे ये 9 चीजें वहां पे आएंगी। इसलिए आप मेरे राज्य में जहां पे भगवान के धर्म के अनुसार पालन हो रहा है लोगों का, वहां पे आप नहीं रह सकते। उसके बाद कल कहते हैं, कल हमने पढ़ा 33 और 34, अतः हे अधर्म के मित्र तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। और 34 नंबर श्लोक में कहते हैं, समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वालों का समग्र कल्याण करते हैं। हमने इसमें भी कल चर्चा करी कि यद्यपि कहते तो हैं कि देवता यज्ञ जो होता है वो देवताओं के लिए होता है, तो यहाँ क्यों कह रहे हैं कि भगवान के लिए यज्ञ होता है? तो कह रहे हैं कि देवताओं के लिए भी जो यज्ञ होता है वो इनडायरेक्टली भगवान को ही मिलता है, और भगवान देवताओं के द्वारा ही कल्याण करते हैं, या जो उनकी कामनाएं हैं उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके अंदर और बाहर, हृदय में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। तो देवताओं के भी हृदय में कौन रहता है? भगवान रहते हैं, और उनसे भगवान जो है उन्हीं के थ्रू हमारा कल्याण कराते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति कराते हैं। तो आज के श्लोक में हम प्रवेश करते हैं 35 में, 35 नंबर श्लोक में। इसमें कहते हैं, सूत गोस्वामी अब कहते हैं, है ना, क्लियर है? जी। क्रमांक 35, अध्याय 17, स्कंद 1, कली को दंड तथा पुरस्कार। सूत उवाच श्रुतवाच परीक्षित एवं आदिष्टः स कलिर्जातः वेपुथः तमुद्यात आसीमा देहम् दंडपाणिम् इवोद्यतम्। श्रुतवाच श्रुतवाच परिचितेवाभमादिष्ट स कालजातवे पुथु तमुदत्तासि माहेदम्
दण्डपाणिमिवोद्धतम् सूतवाच श्रुतवाच परीक्षितेवम् आदिष्टः परीक्षितेवमादिष्टः सा कलिर्जात वेपथुः सकलिर्जातवेपथुः तम् उद्यतम् आशिमाहेदम् समुद्यताशिमाहेदम् दण्डपाणि इवोद्यतम्। दण्डपाणिनिवोद्यताम्। हरे कृष्ण। सूतवाच श्रुतवाच परीक्षितैवमादिष्टः परीक्षितेवमादिष्टः स कलिर्जातौ वेपथु सकलिर्जातवेपथुः समुद्यताश्माहेदम् दण्डपाणिमिवोद्यतम्। दण्डपाणिनिवोद्यतम्। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में बता रहे हैं इस प्रकार, कैसे परीक्षित एवं आदिष्टः, परीक्षित महाराज इस प्रकार परीक्षित राजा द्वारा आदेश दिए जाने पर, परीक्षित एवं आदिष्ट, इस प्रकार परीक्षित महाराज द्वारा आदेश देने पर क्या आदेश दिया कि तुम ऐसे स्थान में नहीं रह सकते जहां पर भगवान के यज्ञ हो रहे हैं। ब्रह्मावर्त है ये स्थान। ब्रह्मावर्त मीन्स जहां भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, ऐसी जगह में तो तुम नहीं रह सकते। जब थर थर कांपने लगा उनके चरण में, तो परीक्षित महाराज ने पहले बोला, तुम मृत्यु से तो तुम भय मत करो, अब तुम मेरे संरक्षण में आ गए। फिर कहते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे राज्य में तो रह नहीं सकते हो, ऐसे स्थान में नहीं रह सकते हो जहां भगवान के लिए यज्ञ होते हैं और भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए लोग कार्य करते हैं, ब्रह्मावर्त स्थान। तो ऐसे स्थान में बता रहे हैं भगवान जो सभी के अंदर हैं, बाहर हैं, और सब भगवान की यज्ञ के लिए, देवताओं को लिए, अन्य अन्य प्रकार से प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, ऐसे स्थान में तो नहीं रह सकते। तो परीक्षित के कहने पे जो कलयुग है वो डर रहा है कि इनका राज्य तो हर कहीं है, मैं कहाँ जाऊं, है ना। तो कहीं मेरे को सही में मार तो नहीं देंगे, क्योंकि इनका राज्य तो चारों दिशाओं में है। ऐसी कौन सा स्थान है जहां पे ये इनका राज्य नहीं है परीक्षित का। तो कह रहे परीक्षित एवं आदिष्ट, इस प्रकार परीक्षित महाराज के आदेश सुनने पर सकलिर जात वेपुथ, मतलब वह कली पुरुष भय के कारण कांपने लगा। सकली जातः वेपुथ, कांपने, वेपुथ मीन्स कांपने लगा।
डर के मारे का, अरे पहले तो बोले मैं बचा दूंगा, लेकिन बोलते लेकिन तुम रह नहीं सकते मेरे राज्य में। अरे तो कहाँ रहूंगा मैं, क्योंकि चारों दिशाओं में पूरी पृथ्वी में तो इनका राज है। उसके बाद पृथ्वी नहीं, ऊपर नीचे और बाहर भी कुछ कुछ जो है ना किम पुरुष लोक है, अन्य अन्य लोक हैं जहाँ पे किम पुरुष वर्ष है, अन्य अन्य वर्ष हैं जहाँ पे राज्य चलता है इनका। तो मैं कहाँ जाऊं, ये तो मेरे को रहने के लिए जगह ही नहीं दे रहे। पहले तो बोले बचा दूंगा, लेकिन अब कह रहे नहीं बचाऊंगा, अब मेरा निकलो मेरे स्थान से। मतलब कहाँ जाऊं, तो मर थर थर कांपने लगा। तो कई बार हम देखते हैं जो चालबाज लोग होते हैं, वो समय देख के ऐसी जब मालूम पड़ता है कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो वहां पे सबके बीच में अरे अच्छा ठीक है माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ऐसा होता है कई बार कि लोग माफी मांग लेते, कोई रास्ता नहीं बचता ना, फंस गया तो माफी मांग लिए। तो वैसे ही अब ये देख रहा है कलयुग कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, ये तो मेरे को अपने राज्य से सीमा से बाहर कर देंगे, तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो फिर आपने कांपने लगा, उनके चरण में आ गया, है ना। और क्या करें, तम उद्यत आसीमा आह देहम, वे तलवार, वो तलवार जो जो तलवार धारण किए हुए थे वह देख रहा था, है ना। तुम उद्यत आसिम आदेहम, वह उठी हुई तलवार को देख रहा था। कौन, कलयुग। तलवार थी ना हाथ में, उस समय तलवार हाथ में लिए हुए थे परीक्षित महाराज, और बोलते मैं तुझे अब मेरे राज्य में नहीं रहने दूंगा। तो वो देख के थर थर कांपने लगा कि अब कहीं सही में मेरी मृत्यु ना हो जाए। और क्या कह रहे हैं, दंड पाणिम इवोद्युतम। दंड पाणी मीन्स यमराज के समान, जो तलवार उठा के परीक्षित महाराज उसको कह रहे थे कि मैं तुझे अपने राज्य में नहीं, मतलब इस मेरे यज्ञ वाले क्षेत्र में तू नहीं रह सकता जहां जो है मेरा राज्य चल रहा है। तो उसको यमराज के समान दिख रहे थे। किसको, कलयुग को, परीक्षित महाराज, क्योंकि हाथ में उनकी तलवार थी, दंड पाणी इवोद्युतम। और इवोद्युतम मीन्स, और उसे मारने के लिए उद्यत, तैयार थे। ऐसा नहीं कि प्रेम से अच्छा तलवार रख दी अंदर, अच्छा बैठ चलो बात करते हैं अपन, तू कहाँ रहेगा भाई, मेरे राज्य में नहीं रह सकता, ऐसे नहीं हो रहा था। हाथ में तलवार थी उसी समय, और क्रोध में थे, और बोले तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। तो आदमी डरेगा नहीं, अरे हाथ में तलवार है, कभी भी ऐसा करेगा मैं मर जाऊंगा, मेरा गला कट जाएगा। तो इस प्रकार कलयुग जो है ना, वो बड़ा कांपने लगा, और उसने अपनी बुद्धि लगाई, और उसने जाना कि ये धर्म के जो है ये लोग फॉलोअर्स हैं, और धर्म ये कहता है इनके संरक्षण में जाओ और इनसे माफी मांगो, और इनसे ही बोलो कि आप मुझे रहने का स्थान दो, तब ये मुझे रहने का स्थान दे देंगे। तो डर रहा था, और उनको यमराज के समान दिख रहे थे परीक्षित। हम पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कथा कहानी, लेकिन जो सच में घटना हुई होगी तब क्या हाल हुआ होगा उसका, परीक्षित इसका कलयुग का, वो सोचना चाहिए। कोई तलवार लिए, पिस्तौल लिए, अगर कनपटी में लगा दिया हमारे पिस्तौल लेके, और तब बात कर रहा है अच्छा बोलो रहोगे मेरे राज्य में, तब क्या हाल होगा। अरे भैया जहां तू बोलोगे वहां रहेगा, हाथ जोड़ के बैठ जाएगा उसके सामने। तो ये हाल है यहाँ पे। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, और कुछ खास नहीं है इसमें चर्चा करने का। 36, श्लोक क्रमांक 36। कलिरुवाच कलिवाच यत्र क्वावाथ वत्स्यामि यत्र पश्यामि पश्यामि सर्वभौमा तवाज्ञया सार्वभौमत्वया लक्ष्ये तत्र तत्रापि लक्ष्ये तत्र तत्रापि तत्राहि तो उपश्य तम आत इपुष शरासनम। त्वम् शरासनम् कलिवाच कलिरुवाच पश्यामि यत्र यत्र पश्यामि माम तवाज्ञया सर्वभावतवाज्ञया रक्षये तत्र तत्रापि लक्ष्ये तत्र तत्रापि माम आत इषु शरासनम्
त्वमातेषु सरासनं सरासनं सरासनम् बलिरुवाच उवाच यत्र को वात वक्ष्यामि यत्र वासवत्सामि सार्वभौमस्तवाज्ञया सार्वभौमस्तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामत्तेषु सरासनम् त्वामात्मसरासनम्। अनुवाद। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तो यह कलयुग क्या कह रहे हैं राजा परीक्षित को? कह रहे हैं आप तो यार ऐसा मेरे को फंसा दिए हो, बोलते हो ठीक है संरक्षण में भी आ जा, और अगर आ रहा हूं तो कह रहे हो कि मेरे राज्य में रह नहीं सकते हो, तो मैं तो जहां जाऊंगा केवल आप ही को देखूंगा। हैं? यहाँ कह रहे हैं यत्र क्वा वात वत्स्यामि। यत्र क्वा मीन्स कहीं भी, जहां कहीं भी, वहां हर कहीं। यत्र क्वा मतलब जहां कहीं भी जाऊंगा मैं, वहां पे वात, वात मीन्स वहां रहूंगा। वात वत्स्यामि, तो वत्स्यामि मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं वास करूंगा। जहां कहीं भी मैं जाऊंगा, जहां कहीं भी रहूंगा, वहां वास करूंगा, तो क्या होगा? सर्वभौमे तब आज्ञाया। सर्वभौमे मीन्स जिसकी सत्ता हर कहीं पे। परीक्षित महाराज, आपकी तो सत्ता हर कहीं पे, जहां पे भी जाऊंगा ऐसी स्थान है ही नहीं जो आपका राज्य नहीं हो, जहां पर ऐसा स्थान नहीं है। तब आज्ञाया, और आपकी आज्ञा के अनुसार अगर वहां पे जाता हूं, लेकिन वो तो आप ही का राज्य रहेगा, तो ऐसा स्थान तो नहीं है जो वहां जहां पे आप नहीं हो। और क्या करें? लक्ष्य तत्र तत्रापि। लक्ष्य मीन्स वहां जाऊंगा तो देखूंगा, तत्र तत्रापि हर कहीं, जहां जहां जाऊंगा वहां वहां आपको देखूंगा। कैसे देखूंगा? त्वम आतेषु शरासनम, आपको धनुष बाण बाण धारण किए ही देखूंगा। तो कलयुग कह रहा है ऐसा कोई स्थान नहीं है कि मैं आपसे दूर रह जाऊं, है ना। जहां जाऊंगा वहां पे आपको धनुष बाण दिए ले, जो अभी पोस्चर देख रहा हूं मैं, वही पोस्चर आपको देखूंगा। मतलब पिछले श्लोक में बताया दंड पाणिम। दंड पाणिम मीन्स यमराज की तरफ। तो जहां जाऊंगा वहां तो यमराज की तरह आप ही को देखूंगा। आपका राज्य तो सर्वभौम है, मीन्स ऐसे कोई स्थान ही नहीं है जहां आपका राज्य नहीं है। आज जैसे इंडिया में कोई बहुत बड़ा स्कैम कर लेते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, इंडिया से छुपने के लिए चले जाते हैं दुबई में, है ना, यूएस में चले जाते हैं, लंदन में चले जाते हैं। हम देखे पाकिस्तान का जो पहले राष्ट्रपति था, परवेश मुशर्रफ प्रधानमंत्री था, वो छुपने के लिए लंदन चला गया था, है ना, काफी समय लंदन में था, क्योंकि लंदन में पाकिस्तान का राज्य नहीं है, तो वहां छुप रहे हैं। आज भी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, बांग्लादेश छोड़ के विदेश में जा चुकी है, तो वहां पे राज्य नहीं है ना, वहां पे सेफ रह रही है वो। कांड कर लिए और उसके बाद चले गए दूसरे राज्य में जहां पे राजा नहीं है, जहां इनका राज्य नहीं है, और वहां पे सेफ है। आज इंडिया के भी कितने सारे लोग, है ना, मोदी वोदी पता नहीं क्या, जो बड़े बड़े पैसों का स्कैम करके बाहर चले जाते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक वो भी बाहर चला गया, इंडिया में स्कैम किए और बाहर चले गए, वहां रह रहे हैं। वहां तो इंडिया का कानून नहीं है ना, वहां कौन पकड़ने वाला है उनको। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कलयुग ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां आपका राज्य नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसा कोई स्थान जहां जहां जाऊंगा वहां पे तो आप ही दिखो। उस समय ऐसा था कि राज्य में, मतलब आप सोचो, जब एक ब्राह्मण के शिशु मर गया था, बच्चा मर गया था, तब अर्जुन ने एक ही दिन में 14 लोग छान मारे कि वो कहाँ चला गया। 14 के 14 लोग एक दिन में छान मारा, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं रात तक नहीं तो अग्नि में अपने आप को डाल डाल दूं अगर तुम्हारे बच्चे की रक्षा नहीं कर सका। तो एक ही दिन में उन्होंने पूरा 14 लोग छान मारा और एक बच्चा नहीं दिखा। सोचो, इतनी शक्ति थी पहले के राजा में, इतनी शक्ति। तो यहाँ परीक्षित महाराज के पास भी शक्ति है, वो भी पूरा राज्य चला रहे हैं, तो पूरे राज्य में उनके पास क्या क्या हो रहा है उनको हर क्षण की खबर है, इतना शक्तिशाली प्रशासन। और हमारे हमारे राज्य में तो चोरी हो जाती तो बेचारों को महीनों लग जाते चोर को ढूंढने में। अरे
कौन चोरी किया, इससे पूछो उससे पूछो, सीसीटीवी फुटेज निकालो, ये करो वो करो। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जब वहां जाएंगे वहां तुरंत पहले, इनसे पहले ही परीक्षित महाराज खड़े हो जाएंगे अपना तलवार लिए, खड़ग खड़ग लिए, और इसको दंड देने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं मैं पहले ही से अपना रास्ता बना लूं ना, पहले इनसे परमिशन ले लूं। आपका शासन तो पूरे हर कहीं है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ आपका शासन नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊंगा, आप तो फिर मेरे को मुझे मार ही डालोगे। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग सोच रहा है, अतएव कली के लिए तो यह श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डाले। तो कलयुग सोच रहा है मैं जहां जाऊंगा वहां आप आके मार दोगे, इससे अच्छा मेरे को यहीं मार दो प्रभु, जाना ही नहीं मेरे को। आप डबल बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो रक्षा भी करेंगे और तुमको मेरे राज्य में रहना भी नहीं है। तो मेरे को जब राज्य में रहने नहीं दोगे तो राज्य तो तुम्हारा हर कहीं है, फिर वहां आके मार दोगे मेरे को, इससे अच्छा यहीं मार दो प्रभु, मेरे को कहीं जाना ही नहीं। ऐसा कहने का मतलब है ना। तो कलयुग बेचारा टेंशन में आ गया है बेचारा, कलयुग इज इन टेंशन, इस श्लोक में है ना, ये समझना चाहिए। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। थर्टी सेवन है ना, इसमें कह रहे हैं तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ धर्म भेदं श्रेष्ठ नम निर्देष्टुम अर्हसि अर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य यत्रैव नियोतो आतिष्ठस्ते अनुशासनम् तन्मे धर्मभृताम श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स आतिष्ठस्ते अनुशासनम् हरे कृष्ण। मे धर्म भृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देशुम अर्हति यत्र एव निहिता वत्से आतिष्ठान ते अनुशासनम् हरे कृष्णा। तमेव धर्म भृतम श्रेष्ठा स्थानं निर्देशतुमर्हसि यत्रैव नियतो व्यत्सा आतिष्ठं ते अनुशासनम्। अनुवाद। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। हम क्या कह रहे, कलयुग बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में, परेशान हो गए। जैसे आज के लोग परेशान हो जाते हैं ना छोटी छोटी बातों पे, लेकिन इनके लिए छोटी बात नहीं, इनका वध होने वाला है। सोचो कोई चक्कू लेके आपके सामने खड़ा है और उसके बाद डिप्रेशन तो होगा, अरे प्रभु छोड़ दो क्या सर, जो आप बोलो मैं करने के लिए तैयार। तो यही हाल है, तलवार लिए खड़े हैं और कह रहे हैं, कलयुग उनसे उन्हीं के संरक्षण में कह रहे हैं तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ। अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अरे आप तो धर्म के श्रेष्ठ ज्ञाता हो, आप तो धर्म को फॉलो करने में, धर्म के रक्षकों में सबसे श्रेष्ठ है ना। तन में मीन्स अतएव मेरे लिए, तन में जहां मैं जाऊं मेरे लिए, धर्म भृताम श्रेष्ठ मीन्स आप हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, आप किसी भी धर्म की हर प्रकार से रक्षा करते हो। अब उनको थोड़ा सा याद दिला रहे, अरे आपका तो धर्म है,
संरक्षण में आए हुए को रक्षा देना, तो आप ऐसा कैसा कर रहे हो? तो आपको बता रहे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ हो। आप कह रहे हैं स्थानम निर्देष्टुम अर्हसि, इसलिए आप ऐसा स्थान का निर्देश करो जहां मैं रह सकूं। स्थानम निर्देष्टुम अर्हसि, इसलिए आप हे धर्म के रक्षक आप ही निश्चित करो ऐसे स्थान का जो आपका संरक्षण में मैं रह सकूं। ऐसा नहीं हो कि आपसे संरक्षण के बाहर चले जाऊं। मैं आप ही के राज्य में रहूंगा, आपके संरक्षण में ही रहूंगा, और आप जो स्थान बोलोगे वहीं रहूंगा, आप ही की कृपा से वहीं पे रहूंगा मैं, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यत्र एव नियतो वत्स्यः, यत्र एव मीन्स जहां पर, ऐसा स्थान जहां जो भी आप डिक्लेयर करोगे स्थान, वहां पर, ऐसा स्थान वहां पर, नियतो वत्स्य, नियतो मीन्स परमानेंट रहूं, नियतो मीन्स सदैव के लिए है, मतलब परमानेंट एड्रेस ढूंढ रहे कलयुग अपने परीक्षित महाराज के राज्य में। मैं परीक्षित महाराज ने बोला तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो अब, लेकिन वो विनती कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपके राज्य में ही रहना चाहता हूं, आप जो स्थान बोलोगे उसी स्थान में रहूंगा, और आप जहां बोलोगे वहां परमानेंट रहूंगा, मैं सदैव के लिए रहूंगा, है ना। और क्या कह रहे हैं? आतिष्ठन्स्ते अनुशासनम, और निवास कर सकूं और अपना काम कर सकूं आपके अनुशासन के अंतर्गत। मतलब आप ही जगह डिक्लेयर करो, आप ही स्थान दो, और आपका संरक्षण भी रहे मेरे को। मेरी जैसे इंडिया में अधर्म करने वाले लोग हैं, गोवा में कसिनो खेला जाता है, मालूम है कि नहीं? गोवा में कसिनो होते हैं, सबको मालूम हो, लेकिन कसिनो तो इलीगल है, लेकिन गोवा में लीगल है, गोवा में खेलते हैं कसिनो। तो गोवा में जो कसिनो खेलते हैं वो गवर्नमेंट के संरक्षण में है कि नहीं? है, गवर्नमेंट का संरक्षण है, तभी वहां खिलाया जा रहा है, लोगों को ले जाया जा रहा है जुआ खिलाने के लिए। तो मतलब राज्य में गवर्नमेंट की परमिशन से इलीगल कार्य हो रहा है, वो भी लाइसेंस कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रही है। राज्य सरकार उनको लाइसेंस दे रही है कि तुम हमारे राज्य में रहते रहते इलीगल कार्य कर सकते हो। जैसे शराब का ठेका होता है, शराब का ठेका कौन देता है? सरकार देती है। सरकार खुद नियुक्त करती है ऐसे व्यक्ति को जो शराब को बेच सके, उनके संरक्षण में शराब को बेचना है, लेकिन सरकार के नियम कानून के अनुसार बेचना। खुले में नहीं बेच सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, 8 के बाद नहीं बेच सकते हो, सुबह ये सब दस्ट लफड़े हैं, लेकिन आपको बेचना हमारे राज्य में ही है। तो इसी प्रकार कलयुग कह रहे हैं मैं रहूं आपके संरक्षण में, आपके राज्य में रहूं, आप जो स्थान दोगे वहीं पे ही मेरे को लाइसेंस करके दे दो, परमानेंट एड्रेस वहीं का दे दो, और वहीं से मैं क्या करूंगा? अपने कार्य करूंगा। कलयुग जहां रहेगा वहां क्या करेगा? अपने कार्य तो करेगा, धर्म का कार्य तो करेगा नहीं कलयुग। तो राज्य में गलत करने के लिए लाइसेंस सरकार देती है, और गलत काम सरकार के लाइसेंस के अंतर्गत होता है। एक बार हिज होलीनेस परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य उनके पास आए। मैंने पहले भी बताया था, दिल्ली के बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उनका 5 स्टार होटल था। तो बैठे थे महाराज जी के साथ में। महाराज जी ने बोला क्या करते हो? तो महाराज उसने बोला मेरा 5 स्टार होटल है। अच्छा, तो ऐसा नहीं बोला कि कुछ दान दो, ऐसा नहीं बोला कि कुछ ये करो, अरे तुम तो बड़े आदमी हो, तुम तो पैसे वाले, ऐसा नहीं बोला। अरे तो तुम तो उसमें शराब बेचते होगे? बोले हाँ महाराज जी, शराब तो बेचनी पड़ती, 5 स्टार होटल में कैसे नहीं बेचे। मांस भी बेचते हो तुम उसमें? बोले हाँ महाराज जी, मांस भी बेचते हम, लेकिन मैं नहीं खाता। तो क्या बोलते महाराज जी? बोलते तो तुमको तो नरक जाने से कोई रोक नहीं, बचा नहीं सकता, तुमको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। महाराज जी सोचो, सीधा प्रहार कर रहे हैं व्यक्ति पे जो शास्त्र के अनुसार कार्य है, उस पे सीधा तुम गलत कर रहे हो, सीधा उंगली उठा नहीं, पहले नहीं, अच्छा ठीक है तुम मेरी संरक्षण में आओ, धीरे धीरे हम बताएंगे रास्ते तुमको। कई लोग ऐसे होते हैं ना, आ जाओ हमारे संरक्षण में आ जाओ, हम रास्ते बताएंगे तुम्हारे को, कैसे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, हम मंत्र देंगे, हम ये कर देंगे, ठीक कर देंगे प्रभु, हम सब ठीक। ऐसे नहीं, सीधा तुमको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता, सीधा। वैसे ही
यहाँ पे संरक्षण मिला हुआ है उसको 5 स्टार होटल में, मांस खिलाने का भी, दारू पिलाने का भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक दृष्टि से वो सही है। वो गलत कार्य है, मतलब गलत कार्य रहेगा हमेशा, उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे सरकार के नियमों के अंतर्गत ही क्यों ना कर ले। पोल्ट्री का व्यवसाय कर रहे हैं लोग, मछली पालन कर रहे हैं लोग, बूचर खाना भी गवर्नमेंट के लाइसेंस से ही बना बना के जो है लिए काट रहे हैं, गाय को काट रहे हैं। लेदर का व्यवसाय हो रहा है, छीला जा रहा है पशुओं की स्किन को। तो ये कोई सरकार जो है ना, सरकार का आदेश मिल गया इसका मतलब ये पाप रहित नहीं हो गया, इसका मतलब दंड रहित नहीं हो गया, इसमें दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। तो हमको राज्य के कानून से ऊपर होता है धर्म का कानून, धर्म को फॉलो करना है, ना कि हमको राज्य को। धर्म में अगर गलत है तो राज्य कुछ भी बोले, सरकार कुछ भी बोले, हमको धर्म को ही फॉलो। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों ना हो, भले ही वो शत्रु क्यों नहीं, लेकिन शरणागत है तो उसको हमको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। यही धर्म का नियम है। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री भगवान उनके अपने उन शरणागत व्यक्ति को किस प्रकार की संरक्षण प्रदान करते होंगे, जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आते हैं। तो धर्म क्या कहता है? जो भी शरणागत होता है ना, उसकी रक्षा करना वह राजा का धर्म है ना। तो कह रहे हैं जब कलयुग परीक्षित महाराज की शरण में चला गया, शरणागति कर ली, तो परीक्षित महाराज ने जिम्मेदारी उठा ली कि तुम्हारे को मृत्यु से भयभीत नहीं होना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और सोचो, जो हम भक्त हैं कृष्ण की शरणागति पे चले गए हैं, तो हम तो कलयुग है नहीं, हम तो थोड़ा बहुत फिर भी भगवान के प्रेमी हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो फिर भगवान का धर्म क्या होगा हमारे प्रति? भगवान कैसे हमको क्या ठुकरा देंगे? क्योंकि ये तो धर्म उन्होंने ही बनाया ना, रक्षा करना, शरणागति की धर्म कर्म जो है, नियम कानून तो उन्होंने ही बनाया। तो जब हम भक्त उनकी शरण में चले जाएंगे तो कैसे मना कर सकते हैं? जब कलयुग को नहीं मना किए परीक्षित महाराज, तो भगवान तो और करुणावान, वो तो कितना ही अधम क्यों ना व्यक्ति हो, उसके शरण में जाएंगे कृष्ण की, तो वो निश्चित तौर से हमारा उद्धार करें। तभी तो कहते हैं ना भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये मतलब, हे सभी जो भी मेरी शरण में आओ, आप सभी धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आओ। सभी जिसको भी तुम शरणागति करके रखे उसको छोड़ो और मेरी शरण में, कोई भी पंथ हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी जो भी XYZ जिसको भी आप मानते हैं, कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, आप अपने अपने धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो क्या कह रहे हैं? मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब यह है, अगर कोई पापी व्यक्ति भी कृष्ण की शरण में जाएगा तो कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे। पाप से मुक्त करने का काम तो उनका है ना, पाप से तो वो मुक्त कर देंगे, बस वो कह रहे हैं मेरी शरण में तुम आ जाओ। तो पापी हो, तापी हो, कोई भी कितना क्यों ना कल्प्रिट हो, क्यों ना कोई कितना अधर्मी हो, लेकिन अगर कृष्ण की शरण में वो चला जाता है तो ये अब कृष्ण की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे पापों से मुक्त किया जाए। ये कृष्ण की जिम्मेदारी है। हमारे को ऐसा नहीं कह रहे कि पहले पाप बंद करो फिर मेरी शरण में आओ, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे पहले मेरी शरण में आओ, फिर पापों से मुक्त कराना तो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, वो मैं करवा दूंगा ऑटोमेटिकली, तुम बस मेरी शरण में आओ। तो हमें केवल भगवान का नाम जप करना है, कृष्ण की शरण में जाना है, और हर कार्य को, हमने कल भी चर्चा करी थी, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतु मुक्त संग समाचार। कह रहे हैं यज्ञ के रूप में कार्य करो जो कृष्ण को समर्पित करो। अपना दिन, अपनी रात, अपने सभी कर्म, अपना मन, अपनी बुद्धि कृष्ण को समर्पित कर दोगे तो ये कृष्ण की जिम्मेदारी है कि वो हमारे को सभी पापों से मुक्त कर देंगे। और क्या कहते हैं? तेषाम अहम समुद्धार्तम मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेश चेतसाम। और जिसकी चित्त मुझ में लगा हुआ है उसका उद्धार करना इस मृत्यु संसार से, इसका कार्य मेरा है।
कृष्ण कह रहे हैं, मैं उसको खुद इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कर देता हूं। कितना बड़ा कार्य है कृष्ण के ऊपर, है कि नहीं? कृष्ण ने लाइसेंस दे रहे हैं कि तुम बस मेरी शरण में आओ तो पाप से भी मैं तुमको दूर कर दूंगा, तुम्हारे को सभी कलमशों से दूर कर दूंगा। तभी तो हम भागवतम का जो मंगलाचरण कहते हैं उसमें श्लोक है ना, श्रवताम श्रद्धया कृष्ण, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सता। जो श्रद्धा से केवल सुनता है ना, केवल सुनने मात्र से कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे सारे कलमशों को वो धोते हैं, साफ कर देते पूरी तरह से। अब पाप करेगा ही नहीं व्यक्ति, व्यक्ति के अंदर चित्त में पाप करने का विचार आएगा भी नहीं। जो कृष्ण की शरण में आया, बताओ कौन कौन पहले नॉनवेज खाता था? हाथ उठाइए, हैंड रेस करिए। अनिल प्रभु ऐसे ही हाथ उठा रहे, ठीक है, 4 लोग हो गए, 5 लोग बस, बाकी सब बचपन से वेजिटेरियन। अरे वो हैं 8 लोग तो हो गए, 9 लोग हो गए, 10 11 मेरे बताना जल्दी से, नहीं हो रहा है मेरे से। 12। ठीक है, कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो पहले नॉनवेज खाते थे। मैं तो बंगाली हूँ, गाजर मूली जैसे। राम लला प्रभु कह रहे मैं तो बंगाली हूँ। ये हमारे सुब्रत प्रभु भी बंगाली है, सुमित प्रभु भी बंगाली है, आनंदायनी माता जी भी बंगाली है, सोनाली हरे माता जी कृष्ण भी प्रभु जी, बंगाली है, दंडवत प्रणाम। स्वपन प्रभु भी बंगाली है। यस, कहिए कहिए। हाँ अजीत प्रभु महाराज। जी, हमने भी पहले छात्र जीवन में विद्यार्थी था, जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो अंडा 2-4 बार खाया था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया 97 के आसपास। ठीक ठीक। तो हम भी खाते थे पहले, हम भी जो है आप लोगों को गलत नहीं बोलेंगे, नहीं प्रभु हम जी, भी हम खाते हमारे थे। घर में तो नहीं था, हम लोग ब्राह्मण परिवार से थे, जन्म से तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में साथ मिल गया कुछ लोगों का, तो 2-4 बार खाए, फिर मैंने छोड़ दिया था। ठीक है ना, सचिन प्रभु खाते थे, सुषमा माता, ऋषिता माता, देवलता माता, सब खाते थे। हम भी सब खाते थे। अरे मयूरी माता जी भी खाती थी, सीनियर हमारी। मैं अंडा खाती थी प्रभु जी शादी से पहले, उसके बाद हेमा छोड़ माता जी दिया अंडा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बीमार हो हाँ, रही थी, डॉक्टर जबरदस्ती खाने के लिए बोले थे। अच्छा, डॉक्टर ने जबरदस्ती खाने के लिए बोला था, बताओ। ठीक है, मैं अब बस, हॉस्पिटल से छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब हरे हम समझ कृष्णा, गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी किसी को बोलने से ना हम लोग मना करते हैं, चाहे बोलते हैं तो बोलते हैं कि अरे बहुत अपने को दिखा रहे हैं, खुद तो खाए हो और अभी दूसरों को मना कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं प्रभु जी। इसलिए मैं तो नहीं बोलती किसी को, जब इच्छा होगी तो छोड़ेंगे। हाँ, ठीक कह रहे हैं। मेरे को भी लोग यही बोलते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये बोलते हैं कि तू तो पहले बहुत खाता था, अब बड़ा तू जो है पंडित बन गया है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है, मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया, जो भी बता रहे हैं कि वो पहले खाते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब कोई नहीं खाता है ना, अब सबने छोड़ दिया है। जो भी यहाँ आ रहा है, मैं ये निश्चित तौर से मानता हूँ कि उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी भी खाता है? हमारी इस कथा को अटेंड करने के बाद भी रेगुलरली कोई और भी है जो खाता है? मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं खाता होगा। तो ये क्यों छोड़ दिया हमने? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कृष्ण की शरण में आ गए। कृष्ण की शरण में आ गए तो ऑटोमेटिकली छूट गया कि नहीं छूट गया? छूट गया, ऑटोमेटिकली छूट जाता है जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं। वही कह रहे हैं, यस यस्याम वैशूर्य नहीं, अपना श्रमताम श्रद्धया कृष्ण, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुरहित सता। मतलब भगवान के बारे में जैसे ही हम सुनना स्टार्ट करते हैं तो हमारे हृदय से वो सारा धोना चालू करते हैं। पाप करने के जो वृत्तियां होती, जो इच्छाएं होती है ना पाप करने की, उन इच्छाओं को ही मारना चालू कर देते हैं भगवान। अब इच्छा ही नहीं होगी खाने की, होती है क्या?
मछली की हो सकती होती हो बंगाली लोग। केवल बंधन में भी। हो सकता है थोड़ी बहुत होती होगी। क्योंकि बड़े संस्कार बने पड़े हुए ना, बहुत जन्मों जन्मों से वही किया हमने। हाँ, हमारे रामलला प्रभु की नहीं होती है, बंगाली है वो भी। तो कई बंगाली ऐसे बोलते हैं कि वो तो बोलते हैं मछली कोई नॉनवेज थोड़ी है, वो तो दाल चावल की तरह खाते हैं मछली। मछली उनका दाल चावल है। खैर ये सब मजाक अलग है। कहने का मतलब ये है, जैसे हम कृष्ण की शरण में आते हैं, वो खुद पाप को, हमारे वृत्तियों को धो देते हैं। कह रहे हैं ना, मैं तुमको पापों से दूर कर दूंगा। हाँ, अब कह रहे हैं उस तरफ देखते भी नहीं है हमारे रामलला प्रभु, देखते भी नहीं। बड़ी बात है, देखो प्रभु जो इतना खाता है, इतना खाता है, अब उस तरफ देखता भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जहां बनता है, वहां जहां उसकी हवा भी आ जाती, खुशबू भी आ जाती है ना, तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, दूर करो, हम यहाँ रह नहीं सकते। ये परिस्थिति हो गई, सोचो। और वो आदमी जो खाता था दिन रात, सुबह शाम, अब उसकी महक से उसको परेशान हो रही। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो गया, इतना परिवर्तन कैसे आ गया? वही आप थे जो पहले खाते थे, वही अब आप हो जो उससे एकदम दूर किनार हो रहे हो। क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? कृष्ण की शरण में आ गए, है ना। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम स्वरूप पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको पापों से दूर करूं। कैसे करते हैं? अंदर से इच्छा ही खत्म हो गई। अब बोल रहे ना प्रभु, मेरे को तो पसंद भी नहीं जाना। क्यों नहीं है? इच्छा दूर कर दी उन्होंने, इच्छा ही हटा दी। इस प्रकार हम केवल कृष्ण की शरण में जाते हैं ना, तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण का शरण हमको छोड़ना नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे कलयुग कह रहा मैं आप ही की शरण में रहूंगा परीक्षित महाराज, और आपके अंदर ही रह के कानून में काम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।